टॉप होने का राज क्या होता है? कि अपनी तरफ से मेहनत करनी होती है जो भी आप टारगेट कर रहे हो। तो इसी को नाम रोशन करना कहते हैं। और इस अंजलि ने हमारा जो ये नाम रोशन किया है ना, पॉलिसी बार बार बदल रही थी क्योंकि इतने लंबे समय तक एक ही तरह से पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उससे आप और ज्यादा क्या बेहतर करते हैं? आप फर्स्ट रैंक हैं, उससे आपसे तो और ऊपर कोई है भी नहीं। हाँ नहीं, वैसी कोई जितनी उसकी दौड़ है उतनी दौड़ से दौड़ रहा है। मैं रथ पे बैठा हूँ, मैं उस पर चाबुक मार रहा हूँ। अब वो कितना मतलब उसको सहन करेगा जब उसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है वो जब दे रहा है। और हमारे आसपास के मर्दों को पता भी नहीं होता है कि इतनी बड़ी समस्या से वो हर महीने डील करती हैं। अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देखना हर माँ बाप चाहता है, और आपने उस क्षण को किस तरह से जिया? उस टाइम मैं बहुत ज्यादा खुश थी। मतलब क्या शब्द निकले होंगे अपनी बेटी के लिए? वाह। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और जीने का मजा आता है जब व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। बिदासर की बिटिया जिसने पूरे राजस्थान को टॉप किया है, आरजेएस राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में राजस्थान के फर्स्ट रैंक अंजलि जानू के घर में पहुंच चुका हूं बिदासर, क्योंकि मौका ही ऐसा है। और अंजलि जानू जिसकी आज इस खास सफलता पर माँ बाप उनके गर्व से उन सीना चौड़ा हो रहा है और बधाइयाँ दी जा रही है। बिदासर और आसपास के लोग, समाज सेवा से और अधिकारी वर्ग के सभी लोग यहाँ पर बधाइयाँ देने के लिए पहुँच रहे हैं। सफलता हर कोई व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन सफल वही होता है जिसके इरादे मजबूत होते हैं। और मजबूत इरादों से और बुलंद हौसलों से अपनी सफलता की कहानी लिखने वाली अंजलि जानू, जिसने पूरे राजस्थान को टॉप किया है, आरजेएस टॉपर राजस्थान अंजलि जानू से खास बातचीत करते हैं कि आखिर जो ये टॉपर्स होते हैं उनमें क्या खास बात होती है और वो क्यों टॉप कर जाते हैं, क्यों सभी के आँख का तारा बन जाते हैं और सभी के लिए एक ऐसी प्रेरणा की कहानी छोड़ देते हैं जिसके पद चिन्हों पर चलकर और भी आने वाले समय में बच्चे सफल होते हैं। तो शुरू करते हैं इनकी सफलता की कहानी। सबसे पहले बहुत बहुत आपको बधाइयाँ दूंगा, बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा आपकी सफलता के लिए, और यही जानना चाहूँगा कि आखिर कोई भी व्यक्ति जो टॉप करता है उसके लिए उसका राज क्या होता है? टॉप होने का राज क्या होता है? टॉप होने का राज तो मुझे नहीं पता, मैंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की थी। ये तो महज कोइंसिडेंस है, मार्क्स थोड़े बहुत 10-15 नंबर ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो बाकी अपनी तरफ से मेहनत करनी होती है, जिस भी चीज़ के लिए, एग्ज़ाम के लिए या जॉब के लिए, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, तो बस अपनी मेहनत होती है। आपकी इस जर्नी को थोड़ा सा समझना चाहूँगा कि आपने किस तरह से जो पढ़ाई की, जो लोग और भी जुडिशियल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो किस तरह से पढ़ाई की, किस तरह से लाइन चुने जो आरजेएस बनना चाहते हैं। 12th के बाद में मैंने क्लैट के थ्रू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में एडमिशन लिया था। तो उसके बाद 5 साल मेरा वहाँ पे बीएससी एलएलबी का कोर्स कंप्लीट हुआ था। इंटीग्रेटेड डिग्री होती है वो ग्रेजुएशन कम एलएलबी की। और उसके बाद मैं इसी की तैयारी कर रही थी आरजेएस की, और बीच में कोविड पेंडेमिक आ गया था तो उसकी वजह से बहुत टाइम तक एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे। तो उस टाइम पे मैं तैयारी कर रही थी, मैंने टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी ऑनलाइन, और बस इतना ही था। आप सभी के लिए एक आइकन बन चुके हैं, एक प्रेरणा स्रोत हो चुके हैं। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आपके हिसाब से किस तरह से पढ़ना चाहिए? जो या यूँ कहूँ कि आपने कौन सी पॉलिसी अपनाई पढ़ाई करने की? आपकी क्या पॉलिसी थी? आप किस तरह से पढ़ते थे? किस तरह से आगे का लक्ष्य बनाते थे? क्या आपका तरीका क्या था? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। मेरी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी, और क्योंकि जैसे मैंने बताया पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था, तो बहुत लंबा टाइम निकल गया था। तो पॉलिसी बार बार बदल रही थी क्योंकि इतने लंबे समय तक एक ही तरह से पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बाकी मुझे लगता है सबको अपने अपने हिसाब से फिगर आउट करना होता है कि किसी को जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद होता है, किसी के लिए रात तक लेट तक जाग के पढ़ना होता है। मैंने कुछ 12-15 घंटे तो पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा था मेरे पास, तो उस तरह से कोई परेशानी नहीं आई थी। और अपने हिसाब से देखना होता है, जैसे किसी को कोचिंग से हेल्प मिल सकती है और किसी को उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है।
तो मतलब आप कह रहे हैं कि कोरोना पेंडेमिक आने की वजह से आपको शायद कुछ हरेसमेंट मिला, या आप, और अगर नहीं होता तो शायद आप और बेहतर प्रदर्शन करते। नहीं ऐसा नहीं है। उससे आप और ज़्यादा क्या बेहतर करते हैं? आप फर्स्ट रैंक हैं, उससे आपसे तो और ऊपर कोई है भी नहीं। हाँ नहीं, वैसी कोई बात नहीं। मैं बस ये कह रही हूँ क्योंकि 2 साल तक मैं यही तैयारी कर रही थी, तो टाइम बहुत ज़्यादा था, तो वही सब्जेक्ट्स को बार बार पढ़ने का मुझे मौका मिल गया। जैसे कुछ लोगों को कम टाइम मिलता है प्रिपरेशन का, तो शायद उनके पास वो पॉइंटर्स ज़्यादा बेहतर होते हैं कि इतने टाइम में इतने घंटे पढ़ो। मेरे पास वो तो नहीं था। अब आप मजिस्ट्रेट बन चुके हैं, आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी आपके कंधों पर, क्योंकि इस दुनिया में न्याय मिलना सबसे मुश्किल काम कह सकते हैं अपन, तो आपके ऊपर वो जिम्मेदारी होगी। तो किस तरह से आप अपने कर्तव्य निष्ठा के साथ आप अपने कर्म को करेंगे, समाज के साथ न्याय कर सकें, उसके लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? वही जैसे मैंने कहा कि रूल्स बने हुए हैं, और उन रूल्स को हम जितना अच्छे से फॉलो कर सकते हैं वही एक तरीका है न्याय के लिए, इसीलिए कानून बनाए जाते हैं। तो बस मेरा वही एम है कि अगर जब भी मैं जॉब करूंगी, जब भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी, तो मुझे बस रूल्स से स्टिक करके अपना काम करना है। कोई ऐसा व्यक्ति आइकन रहा है आपकी लाइफ में, या आइडियोलॉजी के रूप में, जिससे आप प्रेरणा लेते हो और उनकी तरह बनना चाहते हो, या जिनसे आपको प्रेरणा मिलती हो? ऐसा व्यक्तित्व कोई? हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले। मुझे लगता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी थी और जिस करेज और डिटर्मिनेशन के साथ में जो उनको समाज में इंसानियत और न्याय के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, वो हमेशा से इंस्पिरेशन है। बिल्कुल, आप उनको आदर्श मानते हुए जीवन में आप न्याय करने की कोशिश करेंगे। एक हेल्पिंग हैंड होता है हर व्यक्ति का। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो ऐसा उसके लिए हर समय तैयार होता है, वो परिवार का सदस्य भी हो सकता है, अपना फ्रेंड भी हो सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में आपका हेल्पिंग हैंड आप किसे मानते हैं? बहुत सारे लोग हैं, और मतलब किस्मत से बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अप्रोच कर सकती हूँ जब भी मुझे ज़रूरत लगती है। जैसे मैं घर पे थी 2 साल से, तो मम्मी पापा हमेशा थे कि कभी भी कुछ भी हो तो आराम से बात कर सकते हैं। दोस्त हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। भाई बहन है परिवार में, कज़न्स हैं, तो काफ़ी लोग हैं जिनसे मैं कभी भी बात कर सकती थी, और अगर एक बिज़ी है तो दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इतने सारे लोग थे। आपने परिवार का जिक्र किया तो मैं परिवार वालों से भी बात ज़रूर करूंगा। आप इनके पिताजी हैं सुरेश जी जानू, जो कि लाइब्रेरियन हैं यहाँ बिदासर के स्कूल में, और आप माताजी हैं जो कि टीचर हैं गवर्नमेंट। बातचीत करेंगे। सुरेश जी सर, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको आपकी बिटिया की वजह से। मतलब एक व्यक्ति का होता है व्यक्तित्व, आप खुद एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, आप खुद एक समाज सेवी हैं, आपकी अच्छी पहचान है, लेकिन जब व्यक्ति को उसके बच्चे के नाम से जब जाना जाता है, आज मैं आया हूँ आपकी बिटिया की वजह से आपके पास में आया हूँ, मतलब कितना अच्छा लगता है। ये क्षण किस तरह के होते हैं? सारा जो है ना ये मामला इस कारण से ही है, इसी को नाम रोशन करना कहते हैं। और इस अंजलि ने हमारा जो ये नाम रोशन किया है ना, यही मतलब इसके लिए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, उन पर खर्चा करते हैं। इसके अलावा मतलब ये उपलब्धि है ना, ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है मेरे लिए कि मेरी बेटी है वो मतलब इस प्रकार से ये फर्स्ट रैंक पर आई है। तो मैं कहूँगा कि भाई इसमें नाम रोशन करना इसी का नाम है, और मतलब इस कारण से ये नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल, आपकी आंखों का कुछ छलकता हुआ सा ऐसा महसूस हो रहा है, आपके जो सपना आपका बात नहीं है, ये मेरा नेचुरली है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। रियलिटी तो ये है कि आदमी जब कर्म करता है तो उसको फल है वो मिलता है, और मतलब वो नहीं मिलता है तो उसका कोई उस पर अधिकार नहीं है। पेपर अच्छा हुआ था इसका, और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, तो मैंने कहा था मुझे तेरे की 1 साल जो तैयारी है ना वो बढ़ जाएगी, और कोई बात नहीं है। तो नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, तेरी तैयारी करने की बढ़ जाएगी, लेकिन बनना तेरे को आरजेएस ही है, बनना है। बिल्कुल तेरे को आरजेएस बनना है, और नहीं बन पाए तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन और कोई परीक्षा नहीं देनी है। बहुत ही साफ़ सुथरी भाषा में बात करते हैं सुरेश जी, और बिल्कुल अपने बच्चों के साथ इसी तरह से फ्रेंडली होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए। आपने सोचा था कि आप फर्स्ट रैंक कर जाएंगे? नहीं, मैंने रैंक के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने एग्ज़ाम दिया था और उम्मीद की थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। इनकी माताजी से बातचीत करते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस क्षण को। जैसे आपको सबसे पहले जब रिज़ल्ट आया तो पता लगा कि आपकी बिटिया रिज़ल्ट आ गया है, उस वक्त कैसा लग रहा था? जैसे रिज़ल्ट आने वाला है, अभी आया अब देखने वाले हैं, और देखने के साथ ही आप ये देखते हैं कि आपकी बिटिया टॉपर है राजस्थान की, तो वो क्या मोमेंट होते हैं? नहीं, रिजल्ट का तो 1 घंटे बाद पता चला था मुझे, तो टॉपर है इसने इतना ही बताया था, मम्मी रिजल्ट आ गया, मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, यूँ नहीं बताया कि टॉप? नहीं, वो तो 1 घंटे बाद पता चला था मुझे, मैं तो स्कूल में थी।
तो तब जब पता चला कि आपकी बेटी टॉपर है, मतलब अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देखना हर माँ बाप चाहता है, और आपने उस क्षण को किस तरह से जिया होगा? उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब क्या शब्द निकले होंगे अपनी बेटी के लिए? वाह। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, अपने जीवन में सफल हों। तो और माँ बाप के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन करें? क्योंकि एक माँ बाप की सहायता या उनके लालन पालन की देख रेख के बगैर कोई भी बच्चा जिंदगी में कुछ विशेष सफल नहीं हो सकता। एक साधारण सफलता पाना अलग बात है, लेकिन विशेष जो भी सफल होते हैं उनके पीछे उनके माँ बाप पूरी देर खड़े होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उन और सभी माँ बाप के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि अपने बच्चों पे विश्वास रखो। बच्चे जो भी करेंगे वो आपके लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि बच्चे भी मेहनत करते हैं और वो उन्हीं की मेहनत का फल होता है। आप क्या कहेंगे सभी माँ बाप के लिए जो भी चाहते हैं कि अपने बच्चे बढ़िया से बढ़िया प्रदर्शन करें? माँ बाप बच्चों से बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाएं, वो प्रयास करते हैं, ज़रूरी नहीं है उसमें वो सफल हों। उनका प्रयास होता है। अभी इस पर जैसे ये अंजलि है, इस पर यदि हम ये कहते हैं कि भाई नहीं तेरे को तो मतलब ये टॉप करना ही है, तो ये कोई बात नहीं है। ये लादना है, उस पर बोझ डालना है और उसको अनावश्यक दबाव बढ़ाना है। उनको इजी वे में ये कहें कि आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहे, जितना आप बढ़िया प्रयास कर सकते हो उतना बढ़िया प्रयास करो, और बाकी का है वो सारा का सारा है वो आपके बस में नहीं है। मैं बताऊं आपको कि मैंने इसको कभी नहीं कहा कि तेरे को पढ़ना है, आज तक नहीं कहा इसको, बिल्कुल नहीं कहा कभी भी। ये तो फिर भी कभी कभी मतलब ये कहती थी कि पढ़ने बैठ जाओ जब ये छोटे थे, लेकिन मैं उठता हूँ इससे पहले तो ये उठ जाती है हमेशा। और कभी यहाँ टहलती हुई मिलती थी, कभी मतलब पढ़ती हुई मिलती थी, तो या कोई काम करती, चाय का कप है वो यही आवाज़ देती है पापा चाय, तो इसका मतलब ये कहने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ता है, तो उनको जो कहने का और जो मोटिवेशन का जो तरीका है वो एकदम से ये मतलब इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे कि उसको मतलब ये लगे कि ये मेरे पर दबाव बना रहे हैं। उसको मोटिवेट करो कि ये ऐसा पढ़ने से थोड़ा आपके लिए भविष्य में आपके जो परीक्षा में आएंगे उस समय आप खुश होगे, ज़्यादा नंबर आएंगे। अभी आप जो कर रहे हो इससे आपके नुकसान हो सकता है, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो। बाकी खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी खेलती थी, मैं इसको खिला कर लाता था। क्या रुचि रहती थी, जैसे इनका शौक क्या था? ये वैसे शौक तो मेरे को पता नहीं है, यही बताएगी। लेकिन ये टेबल टेनिस में खिलाता था। दोनों इसके जो बड़े भाई हैं वो भी खेलते थे, स्टेट लेवल पर कई बार खेले हुए हैं वो, तो इसकी भी रुचि थी, तो इसको भी मैं 1-2 बार ले गया था, खेलती थी ये। तो टेबल टेनिस में इसको साथ ले जाकर खिला कर लाता था, जिला स्तर पर भी खिलाया था। इसके बाद में यूनिवर्सिटी में भी इसने खेली थी, वो कौन से टूर्नामेंट थे उसमें ये फर्स्ट आई थी। तो इस प्रकार की जो इसके मोमेंट हैं वो मतलब था। लेकिन वास्तव में जो दबाव है ना, मेरे कहने का मतलब जो है वास्तव में कि बच्चों पर इतना इस प्रकार का दबाव नहीं बनाएं कि वो पॉजिटिव चलते चलते नेगेटिव हो जाएं, क्योंकि चलते हुए घोड़ों पर जब चाबुक फिर चलाते जाएंगे, वो दौड़ रहा है, जितनी उसकी दौड़ है उतनी दौड़ से दौड़ रहा है। मैं रथ पे बैठा हूँ, मैं उस पर चाबुक मार रहा हूँ, अब वो कितना मतलब उसको सहन करेगा। जब उसका सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है वो जब दे रहा है, तो उससे ज्यादा वो नहीं दे पाएगा, चाहे आप कितना ही उसको चाबुक चलाओ। उसके बाद में वो अड़ जाता है, वो वापस खिसकने लगता है कि भाई ये चाबुक मार रहा है, इससे ज्यादा तो ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से जब पॉजिटिव चलते हुए को नेगेटिव कर देते हैं, ये गलत है। इतना दबाव नहीं बनाना चाहिए बच्चों पर। इसके अलावा जो व्यवहारिक बातें हैं वो भी उनको आनी चाहिए, ताकि मतलब उनको असुविधा नहीं हो, और उनको आचरण अनुशासन ये चीज़ें समझानी चाहिए। लोग अनुशासन का मतलब दबाव मानते हैं, लेकिन अनुशासन का मतलब दबाव नहीं है। रियल में उसकी परिभाषा बदल दी है लोगों ने। क्योंकि सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी जरूर होती है, और जो व्यक्ति संघर्ष करता है वो सफल जरूर होता है। तो आपने किस तरह से संघर्ष किया? आपको डिफिकल्ट कहाँ लगता था कभी पढ़ने में कि भाई ये विशेष रूप से आपको डिफिकल्ट लगता, और उस डिफिकल्टी को आप दूर कैसे करते थे? मुझे कभी संघर्ष जैसा महसूस नहीं हुआ। मेरे लिए माहौल हमेशा से कन्वीनियंट था। पेरेंट्स का हमेशा से सपोर्ट था। जैसे अभी पापा ने बताया कि कभी स्ट्रेस सब्जेक्ट वाइज भी अपने को लगता है ना, जैसे एक सब्जेक्ट अपने को हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ। वैसे ऐसे संघर्ष जैसा कुछ नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है कि आप इतने लंबे समय से एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हो, तो बीच बीच में आपको कभी कभी लगेगा कि
क्यों हो रहा है, या थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी आता है कि कैसे होगा, क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, इस तरह का, पर मुझे कभी ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। और मैं और चीज़ें हमेशा करती रहती थी, जैसे और इधर उधर की किताबें पढ़ना या इंटरनेट पे कुछ वीडियोस देख लेना, घर वालों से बातें करना, दोस्तों से बातें करना। तो ऐसा नहीं था कि जैसे जिस दिन मेरा इंटरव्यू भी हो गया था तो ऐसे नहीं था कि अब कल क्या करेंगे, अब तो अपना काम ख़त्म हो गया। तो चीज़ें चल रही थी, तो ऐसे नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे अगर आप पूरा दिमाग से कंसंट्रेशन लगा देते हैं तो उसमें फिर कभी कभी जब उसमें आप थोड़ा लो करते हैं तो वो सब कुछ रुका हुआ सा लगता है। तो वैसा नहीं था, आराम। बिल्कुल अपने हिसाब से अपना बेस्ट प्रदर्शन करना होता है और डिफ़िकल्ट इस दुनिया में कुछ नहीं होता यदि व्यक्ति के इरादे नेक हों और इरादे मजबूत हों। ये खास बातचीत थी राजस्थान टॉपर आरजेएस टॉपर। एक और पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है। पीरियड्स की एक जो समस्या आती है, तो ये मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है, जो कि अभी हमारे समाज में बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां अफेक्ट होती हैं, और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, अदरवाइज ऑल्सो मतलब ज़िंदगी में भी, क्योंकि लगभग हर औरत का आधा जीवन जो है इससे डील करते हुए निकलता है। और हमारे आसपास के मर्दों को पता भी नहीं होता है कि इतनी बड़ी समस्या से वो हर महीने डील करती हैं। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि अगर आप हाईलाइट करें, बात होनी चाहिए। और इंस्टाग्राम पे एक हैंडल है @theperioddiary, तो अगर कोई भी ये देख रहा है तो आप प्लीज़ उस पेज को एक बार चेकआउट ज़रूर करें। सामाजिक संदेश भी आपने दिया। बिदासर सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र जी स्वामी यहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे हैं, तो किस तरह से देखते हैं सर इन सफलताओं को? मजिस्ट्रेट बन चुकी है ये गुड़िया जी। मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारे बिदासर क्षेत्र का एक ऐतिहासिक पल है कि राज्य की सबसे बड़ी न्याय सेवा में पूरे स्टेट में पहला स्थान लाना हमारे बिदासर क्षेत्र के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। इससे हमारे पूरे क्षेत्र बिदासर क्षेत्र के बच्चियाँ भी मोटिवेट होने के साथ साथ जो युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ा ही मतलब मोटिवेशन मिलेगा इससे। आज हमारे पूरे बिदासर के लिए गर्व का विषय है और पूरे राजस्थान क्या पूरे भारत में ही एक बिदासर का नाम विशेष लिया जाएगा कि पूरे राजस्थान स्टेट की जुडिशरी की जो सेवा महत्वपूर्ण सेवा है उसमें प्रथम स्थान बिदासर से आया है। ये थी राजस्थान टॉपर आरजेएस अंजलि जानू, जिससे खास मुलाकात। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने सहयोगी अनिल प्रजापति के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जीवन में प्रेरणा लीजिए और आप भी आगे बढ़िए, सफल होइए।